चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए आपकी एक्सरसाइज दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की लास्ट एक्सरसाइज है 3.6। आज आपके लिए हम वो लेकर के आए हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने किया है और आप बहुत प्यार से समझेंगे। देखिए, वो क्वेश्चन एक कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि उसने इस प्रकार से समीकरण दिए 1/2x प्लस 1/3y इजिकल टू 2 और दूसरी दी है 1/3x प्लस 1/2y इजिकल टू 13/6। मैंने इसमें माना 1/x इजिकल टू a और 1/y इजिकल टू b। ऐसे क्यों माना है, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं मान लीजिए a गुणा 1/x a गुणा 1/x की अगर मैं गुणा करूँ तो a ही कम a बटे x, भाई ऊपर ही तो गुणा होगी। अब मैंने जब इसमें 1/x को a माना है तो मैं अगर मान लीजिए 1/2 गुणा a, क्योंकि मैंने 1/x इजिकल टू a माना है, तो जब 1/2 की गुणा a से करूँगा तो मेरा क्या आएगा a बटे 2। ठीक है, ऐसी मेरी 1/3y है। तो जब मैं 1/3 की गुणा अगर v से गुणा करूँगा तो b कम b बटे 3 ये आएगी। तो देखिए मैंने माना जब 1/x इजिकल टू a 1/y इजिकल टू b, तो मैंने रखने पर तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू 1/x, तो 1/x के स्थान पर तो a हो गया, तो 1/2 इजिकल टू a बटे 2, जैसे मैंने आपके सामने ये दिखाया है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए 1/3y के स्थान पर v/3 इजिकल टू 2। अब मैंने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया यहाँ पर, 2 तिया 6, तो 2 से 6 को भाग करा, 2 तिया 6, 3 आया, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 2 ही कम 2, 6 मेरा ये बटे में है, इसका इधर को लेके चला जाऊंगा तो 6 दूनी 12, यानी 2 गुणा में चला गया, 6 दूनी 12। ये मेरी समीकरण फर्स्ट बन गई। अब दूसरी समीकरण जो दी है वो मेरी क्या दी है कि 3a प्लस v/2 a/3 प्लस b/2 इजिकल टू 13/6। तो मैंने इसे भी, क्योंकि देखिए मेरी क्या माना 1/3x प्लस 1/2y था, तो 1/x इजिकल टू a, तो 1/3 इंटू 1/x को लिख दिया मैंने a/3। ऐसी मेरा 1/2y, तो 1/2 इंटू 1/y, 1/2 इंटू 1/y, 1/y के स्थान पर v माना मैंने, तो ये मेरा हो गया v/2 इजिकल टू 13/6। 3 दूनी 6, इसका भी एलसीएम 6 ले लिया मैंने, तो 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 3 भी आ गया। ये 6 मेरा इसके साथ चला गया, 6 से 6 कट गया, तो ये आया मेरा, देखिए समीकरण सेकंड बन गई 2a प्लस 3b इजिकल टू 13। मैंने समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने की कोशिश की है। देखिए समीकरण फर्स्ट मेरी ये है, ठीक है, यहाँ पर 3a प्लस 2b इजिकल टू 12 और ये है मेरी 2a प्लस 3b इजिकल टू 13। तो यदि मैं x को काटूँ तो भी मेरा x का गुणांक बराबर नहीं है, वो a को काटूँ तो a का भी गुणांक बराबर नहीं है, b को काटूँ तो b का गुणांक बराबर नहीं है। तो मैंने क्या काम करा, समीकरण सेकंड में जो a का गुणांक था उससे मैंने फर्स्ट समीकरण को, और जो फर्स्ट में a का गुणांक था उससे मैंने समीकरण सेकंड को मल्टीपल कर दी। मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट मल्टीपल 2 और सेकंड मल्टीपल 3। तो देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 12 दूनी 24, और देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 13 तिया 39। अब देखिए दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने घटाने पर लिखा, तो घटाने पर नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, 6 से ये माइनस का हो गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट गया, माइनस के 9 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 5, 39 में से 24 गए तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर 15/3 यानी 5 तिया 15, b का मान 3 आ गया। अब मैंने b का मान फर्स्ट में रखने पर मेरी फर्स्ट क्या है 3a प्लस 2b इजिकल टू 12 है, तो देखिए b के स्थान पर मैंने रख दिया क्या कहना 3, तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 12 में 6 गए कितना बचा 6, तो 3 मेरा बटे में आएगा, 3 दूनी 6 क्योंकि 3 गुणा में है, 3 दूनी 6, a बराबर 2। अब a तथा b के मान रखने पर a बराबर हमारा 2 आया और हमने a बराबर यहाँ माना था 1/x, तो a इजिकल टू 2 रखा, a के स्थान पर हमने रख दिया 1/x, तो 1/x 2 के बटे में कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से 1 माना और इसको पलट दिया, x ऊपर 1 नीचे, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, तो x इजिकल टू 1/2। इसी प्रकार हमने y, देखिए b इजिकल टू y 1/y माना था, तो b का मान हमारा 3 है, तो 1/y इजिकल टू 3, तो फिर इसके भी नीचे 1 माना हमने, ये हमारा एक आंसर आ गया, यानी कि x इजिकल टू 1/2 और y इजिकल टू 1/। अब देखिए इसका आपका सेकंड क्वेश्चन है,
टू अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इजिकल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इजिकल टू -1। तो हमने पहले देखिए 1 अपॉन एक्स दिया था, 1 अपॉन वाई दिया था, आपका 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई है। तो हमने माना 1 अपॉन अंडर एक्स इजिकल टू ए, 1 अपॉन अंडर वाई इजिकल टू बी रखने पर। तो देखिए ये हमारा 2a प्लस 3b इजिकल टू 2, 4a माइनस 9b इजिकल टू -1 ये आ गया। ठीक है, हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पे लिखा। देखिए यहाँ पर a का जो गुणांक है कोफिशिएंट है हमारा 4 और यहाँ a का गुणांक 2 है। तो हमने इसे फर्स्ट को 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, देखिए दोनों ऊपर नीचे दोनों प्लस के थे तो हमने घटाने पे लिख दिया। जब घटाने पे लिखा तो हमने इसके चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। प्लस के 9 और प्लस के 6, 9 6 15, 4 और 1 5। तो b इजिकल टू 1/15, वो सॉरी 5/15, तो 5 का 5 दिया 15। b का मान 1/3 आ गया। b का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या थी मेरी 2a प्लस 3b इजिकल टू 2, तो मैंने इसमें रख दिया। तो 2a प्लस 3b इजिकल टू 2, तो ये मेरा b का मान जब मैंने 1/3 रखा, देख रहे हैं आप ऊपर से b का मान 1/3 यहाँ से रखा तो 3 से 3 कट गया, 1 आया। प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। तो a इजिकल टू 1/2। अब a तथा b के मान रखने पर a का मान क्या था 1/2, a इजिकल टू 1/2 और a का मान हमने माना था 1/√2। देख रहे हैं ना, 1/√2 माना था हमने, तो a के स्थान पर हमने 1/√2 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर। जब दोनों और वर्ग करा तो इस पर वर्ग कर दे, इस पर भी। इसके वर्ग से वर्गमूल हट गया और इसके वर्ग से 2 दूनी 4 हो गया। 1 का वर्ग कुछ भी करो भाई। तो अब हमने इसको ऊपर बदल दिया, तो x इजिकल टू 4। अब b इजिकल टू 1/3, तो 1/√y इजिकल टू 1/3। फिर हमने इसे दोनों और वर्ग कर दिया। तो देखिए y 1/√y का जो है स्क्वायर 1/y और 1/3 का हो जाएगा 1/9। तो x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए इसका, इसमें सिर्फ मात्र 1/x ही दिया है उसने, y नहीं दिया। तो हमने जितना दिया हम तो सिर्फ उसी को मानेंगे। हमने माना 1/x इजिकल टू a रखने पर, तो 4/x इजिकल टू 4a हो गया, क्योंकि 1/x इजिकल टू, और 3/x इजिकल टू 3a हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका जो गुणांक है यहाँ पर 3 है, यहाँ गुणांक 4 है, हैं। तो हमने इसका गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ये देखिए 2, 1 प्लस 1 माइनस है, तो हम अगर इसी को गुणा कर लें तो मज़ा आ जाएगा। काटने की मतलब घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं। तो y के गुणांक से इसे और इसके गुणांक से नीचे गुणा कर दी। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 14 चौका 56, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 23 तिया 69, ये कट गया। 16 9 25 और ये हमारा 125। a इजिकल टू 125/25, तो 25 पंजे 125, a का मान 5 आ गया। अब देखिए आप a का मान जो है, a का मान देखिए रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो 4a प्लस 3y इजिकल टू 14। तो a इजिकल टू रख दिया 5, 5 चौक 20, प्लस का 20 इधर गया, माइनस का 20 हो गया, 20 में से 14 गया, माइनस के 6, 3 बटे में आया, 3 दूनी 6। y का मान आएगा a का मान रखने पर, क्योंकि सिर्फ हमने a का मान रखा था, a इजिकल टू 5, a का मान 1/x इजिकल टू 5, तो x इजिकल टू 1/5, ये हमारा आंसर आ गया। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट, चौथा पार्ट है। इसमें दिया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इजिकल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इजिकल टू 1। देखिए ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो हम नहीं मान सकते, हमारा सवाल ही नहीं बनने का भाई। तो माना 1/x माइनस 1 इजिकल टू a, 1/y माइनस 2 इजिकल टू v रखने पर। ठीक है, तो देखिए हमारा ऊपर तो 5 था, तो 5a हो गया प्लस v इजिकल टू 2, 5a प्लस v इजिकल टू 2, और नीचे 6a माइनस 3b इजिकल टू 1। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर देखिए, फर्स्ट में हमारा b का कोफिशिएंट 1 और सेकंड में b का कोफिशिएंट हमारा क्या है 3 है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट को 3 से मल्टीपल कर दी। फर्स्ट को कितने से कर दी 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट गया, 15 6 कितना हो गया 21 और 6 और 1 7, तो a इजिकल टू 7/21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, a का मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड क्या है 6 से माइनस 3b इजिकल टू 1, तो 6 इंटू 1/3, 3 दूनी 6, 2 आया, प्लस का 2 इधर गया, माइनस का 2 हो गया, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, ये माइनस का b था, 3b माइनस से माइनस कट गया, b इजिकल टू 1/3। अब a तथा b के मान रखने पर a का मान क्या मेरा 1/3, तो a का मान हमने माना था यहाँ पर देखिए 1/x माइनस 1, तो हमने 1/x माइनस 1 इजिकल टू 1/3, तो x माइनस 1 इजिकल टू 3, अर्थात x इजिकल टू
माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। तो x इजिकल टू 4, v इजिकल टू 1/3, तो 1/y माइनस 2 इजिकल टू 1/3, तो y माइनस 2 इजिकल टू 3, क्योंकि हमने अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सीधा इधर उधर चला जाएगा। तो y इजिकल टू 2 प्लस 2 इजिकल टू y इजिकल टू 3 प्लस 2, तो यानी कि y इजिकल टू 5। ओके, और अतः x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 5 आ गया हमारा। ओके भाई, अब देखिए इसका पांचवा पार्ट है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स वाई इजिकल टू 5। तो ये जो एक्स वाई है ये दोनों के अपॉन में है, यानी कि दोनों का एलसीएम है, जिसे लघुत्तम भी कहते हैं। तो इस एक्स वाई को हमने इसके अलग भी लिखा और इसके भी अलग, दोनों के अलग लिखा। एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, 7/y माइनस 2/x इजिकल टू 5। ऐसी हमारी सेकंड जो समीकरण दी है वो ये दी है, देखिए ये दिया 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इजिकल टू 15। तो हमने इसमें भी अलग अलग करके लिख दिया, एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, 8/y इजिकल टू 7/x इजिकल टू 15। देखिए पहले भी उसमें 7/y है और बाद में x है, तो अब तो हमने माना 1/y इजिकल टू a और 1/x इजिकल टू v मान लिया, यानी कि जो पहले था हमने उसको पहले ही माना, ठीक है। तो हमने a इजिकल टू 1/y इजिकल टू a और 1/x इजिकल टू b, तो ये हमारा हो गया 7a माइनस 2b इजिकल टू 5। देखिए 7a माइनस 2b इजिकल टू 5, और ये हो गया 8a प्लस 7b इजिकल टू 15। ओके, अब देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हमें हल करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारा देखिए b का कोफिशिएंट जो है हमारा वो कितना है, 2 है, और यहाँ b का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। तो हमने इसे क्या काम करा, देखिए हमने इसे 7 से और इसे 2 से गुणा कर दी, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 8 16, 2 7 14, 2 15 30। ओके, ये इससे ये कट गया, 49 और 16 कितना हो गया 65, और 35 और 30 कितना हो गया 65। तो a इजिकल टू 65/65, यानी कि 1 आ गया। a का मान फर्स्ट में रखने पर, तो a का मान हमारा फर्स्ट है 7a माइनस 2b इजिकल टू 5, तो 7 ही कम 7, a का मान जब 1 रख दिया तो है, और ये 2b इजिकल टू 5, तो 7 प्लस का 7 इधर गया, माइनस के 7 हो गया, 7 में से 5 गया, माइनस का 2 बच गया। ओके, तो 2/2 यानी कि v इजिकल टू 1 आ गया। अब हमने क्या काम करा, a तथा b के हमने मान रख दिए। a का मान क्या था 1/y सॉरी, और b का मान 1/x, ठीक है। तो 1/y इजिकल टू 1 या y इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 1। ऐसी आप देखिए इसका जो छठा क्वेश्चन है ये मैंने आधा किया है, आधा आप लोग खुद करेंगे। 6x प्लस 3y इजिकल टू 6xy, मैंने इसे क्या काम करा, एक्स वाई से दोनों और मैंने भाग दे दी। तो जब भाग दी तो मैंने इसके पूरे दोनों के पूरे के बटे एक्स वाई इधर लिख दिया और इसके भी लिख दिया। इसके एक्स वाई से तो एक्स वाई कट गया, इस एक्स वाई को मैंने पहले इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों के अलग अलग करके लिख दिया। एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, तो 6/y प्लस 3/x इजिकल टू 6 है। फिर हमारा 2x प्लस 4y इजिकल टू 5xy, हमने फिर इसे एक्स वाई से दोनों और भाग दिया, तो हमारा फिर हमने दोनों के अलग अलग लिख दिया, इसके फिर यहाँ पे अलग अलग लिखा। तो देखिए ये हमारा 2/y प्लस 4/x इजिकल टू 5, माना 1/y इजिकल टू a और 1/x इजिकल टू b रखने पर। तो देखिए मेरा क्या बना यहाँ पर, ये 6a प्लस 3b इजिकल टू 6, ये लिख दिया मैंने 6a प्लस 3b इजिकल टू 6, और ये 2a प्लस 4b इजिकल टू 5। बाकी आप अपना आप कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ करके दिया था आपके को समीकरण, देखिए फर्स्ट और सेकंड 7 है और 8 वाली, तो ऐसी बिल्कुल सेम समीकरण मेरी यहाँ पर आई है। ओके, अब देखिए मैं आपको इसका 7वां क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब तक वहाँ ऐसा आ रहा था, लेकिन अब आया 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इजिकल टू 4, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इजिकल टू -2। तो आपका माना हमने 1/x प्लस वाई इजिकल टू a और 1/x माइनस वाई इजिकल टू v रखने पर। तो देखिए हमारा हो जाएगा 10a प्लस 2b इजिकल टू 4, 15a माइनस 5b इजिकल टू -2। देखिए मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट b का जो गुणांक है 2 है और यहाँ b का गुणांक 5 है, तो इससे यहाँ 5 फर्स्ट को 5 से और सेकंड को 2 से गुणा कर दिया हमने। 5 ढाई 50, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 15 30, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। देखिए जोड़ने पर ही कट गया, 30 और 50 80 हो गया, और 20 में से 4 गया 16 बचा। a इजिकल टू 16/80, यानी 16 कम 16, 16 पंजे 80, ठीक है। तो 1/5 आ गया। a का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है हमारी है 10a प्लस 2b इजिकल टू 4, तो 1/5, 5 दूनी 10,
दो बचा, 2 + 2b = 4, तो 2b = 4 - 2, प्लस का 2 इधर आया, माइनस का 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 बटे में आ गया, 2 ही का 2। तो ए तथा बी के मान रखने पर ए का मान क्या मेरा 1/5, अरे है भी देखो 1/5 ये रहा, ठीक है। अब मैंने ए का मान देखिए ए का मान मैंने 1/5 रखा, तो अब हमारा क्या है 1 ए का मान 1/5, तो ए का मान हमने x, देखिए 1/x + y माना था, तो 1/x + y = 1/5। ओके, अब इसे हम पलट देंगे तो x + 5 = x + y = 5, b = 1, तो 1/x - y = 1। तो x - y = 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसके बटे में कुछ है ही नहीं। तो ये मेरी समीकरण थर्ड बनी और ये फोर्थ। अब हम समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करेंगे। लिखा मैंने x + y = 5, x - y = 1। ये देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपस में कट गया, एक x 2x 5 और 1 6, x = 2 3 6, x का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखा x का मान 3 है, तो प्लस का 3 इधर आया, माइनस का 3 हो गया, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, तो x = 3 और y = 2। ओके, देखिए अब इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 1/3x + y, 1/3x - y = 3/4। लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के आगे जो दूसरी जो समीकरण दी है उसमें 2 लगा रखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने जो है ये देखिए हमें ये तो मिल रहा है ना 3x + y 3x + y 3x - y 3x - y, तो हमने 1/3x + y = a और 1/3x - y = b लिख लिया रखने पर। तो देखिए पहला हो गया a + b = 3/4, ये लिख दिया। अब ये लिखा a/2 - b/2 = -1/8, ये लिखा। देखिए यहाँ दोनों में a है, वो सॉरी दोनों में 2 है, 1/2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो a - b = -1/8। अब ये जो 2 है ये बटे में है, ये बटे वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर जब जाएगी तो वो गुणा में जाएगी, तो 2 ऊपर चली जाएगी, 2 ही कम 2 2 चौक 8, माइनस का 1/4 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट हमारी a + b = 3/4, a - b = -1/4, ठीक है। तो b से b कट गया, a के 2a हो गया, तो 3/4 -1/4 मैंने यहाँ लिखा। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 2/4, तो a = 2a = 1/2, तो 2 बटे में आ गया, 2 दूनी 4, तो a = 1/4। a का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या हमारी a + b = 3/4, तो a का मान है 1/4 + b = 3/4, तो v = 3/4 - 1/4। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2/4, 2 कम 2 2 दूनी 4, b = 1/2। अब a तथा b के मान रखने पर, ओके, a बराबर क्या है 1/4, अभी हमने निकाला था, देखिए a = 1/4 और b = हमारा क्या निकल कर आया था 1/2, तो a = 1/4 और a का मान जो माना था हमने 1/3x + y बराबर माना था ना, तो 1/3x + y = 1/4 पलट देंगे इसके हम, तो 3x + y = 4 आ गया और b = 1/2, तो 3x - y = 1/2, ये समीकरण 4 हो गई। अब हम समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर, ठीक है, तो समीकरण थर्ड हमारी 3x + y = 4, 3x - y = 2, y से y कट गया, 3 और 3 6, 4 और 2 6, x = 6/6, 6 कम 6, x = 1, x का मान थर्ड में रखने पर, तो थर्ड क्या हमारी 3x + y = 4, तो 3 कम 3 + y = 4, ठीक है, प्लस का 3 इधर गया, माइनस का 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, तो x = 1 और y = 1। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2 है, वो कह रहे हैं निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर दल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ऋतु है वो 2 घंटे में धारा की, जिधर को धारा बह रही है, यानी कि जिधर को नदी बह रही है उधर को वो जाना चाह रही है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन अगर वो धारा के विपरीत, यानी जिधर को धारा चल रही है उसके विपरीत अगर वो चलती है तो 2 घंटे मात्र 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो वो धारा स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। तो माना स्थिर जल में चाल तैरने की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, भाई जिधर को धारा चल रही है, जब मान लो जिधर को हम नदी बह रही है उधर को ही हम तैरेंगे तो हम बहुत तैर लेंगे, क्योंकि हमारी चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, हमारी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन जब हम प्रतिकूल चलेंगे तो हमारी चाल में से धारा की चाल घटानी पड़ेगी, यानी कि यदि हम धारा की चाल को काट लेंगे, यानी कि धारा की चाल से ज़्यादा हम तेज चलेंगे तभी हम धारा के विपरीत चल पाएंगे, वरना हम नहीं चल पाएंगे। यदि धारा से हमारी थोड़ी सी भी चाल कम हो गई तो धारा में हम बह जाएंगे और हम डूब जाएंगे, हैं। तो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय बराबर 2 घंटे। फार्मूला होता है दूरी बटे चाल बराबर 2 घंटे, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 20 किलोमीटर, चाल है x + y। ये इसके साथ चला गया, 2 बटे में आ गया 2 दाई 20, तो x + y = 10। अब धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय कितना, 2 घंटे। तो फिर वही फार्मूला हमारे पास, दूरी बटे चाल 2 घंटे, 4 किलोमीटर x - y 2 आया, 2 इसके बटे में 2 4, यानी x - y = 2। अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर x + y = 10, x - y = 2, तो ये y से y कट गया, 1x 2x आया, 10 और 2 12 हो गया, x = 12/2, 2 छक्का 12। ओके, अब x का मान 6 आ गया हमारे पास। तो x का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या आती है हमारी, x + y = 10। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारी x + y = 10, तो x का मान 6 रखा, 6 इधर गया तो 10 में 6 गया 4 बचा। अतः तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बोर्ड परीक्षा में क्या, और ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी सवाल आता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसको जो है 3 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। हमने माना अकेली महिला x दिन में तथा अकेला पुरुष y दिन में पूरा करता है। चूंकि x दिन में एक महिला करती है बराबर एक काम, x दिन में हमने माना x दिन में एक काम करती है, तो एक दिन में करेगी एक महिला करेगी 1/x काम। y दिन में एक पुरुष करता है एक काम, तो एक दिन में एक पुरुष करेगा 1/y काम। तो 2 महिलाओं तथा 4 दिन में 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, भाई एक दिन में एक महिला करती है 1/, काम। ठीक, तो 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, एक दिन में तो कर रही थी एक महिला, एक दिन में करी 1/4, तो 2 महिला 1/x, तो 2/x हो गया। फिर 4 दिन में कर रही हैं, भाई एक दिन में 1/x, तो 4 दिन में 4/x, तो एक महिला ही तो करेगी। लेकिन जब 2 महिला कर रही हैं तो 1/x × 2 × 4 यानी 8/x भाग। अब 5 पुरुष 4 दिन में कितना किया गया कार्य, 4 पुरुष द्वारा 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य 1/y × 5 × 4, तो 5 चौक 20/y भाग। ओके, अब 2 महिला तथा 5 पुरुष काम पूरा करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में, यानी 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में उस काम को पूरा फिनिश कर देते हैं। तो 8/x + 20/y 8/x + 20/y = 1, यानी कि हमारी समीकरण फर्स्ट बनी। दूसरी शर्त, 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, भाई एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, तो 3 महिलाओं द्वारा 3/x, तो 3 दिन में किया गया 3 × 3 यानी 3 तिया 9/x। ओके, अब देखिए 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य 1/y × 6 × 3 6 × 18/y। अब 3 महिलाओं व 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर एक काम, तो यानी कि 9/x + 18/y = 1। ये समीकरण सेकंड हो गई। अब हमने क्या काम करा, क्योंकि हमारी ये भी 1/x और 1/y में है, ये भी ऐसी है, माना 1/x = a 1/y = b। तो देखिए हमारी हो गई ये 8a + 20b = 1, यही, और ये हो गई 9a + 18b = 1। ठीक है, अब हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने की कोशिश की। यहाँ देखिए हमारा जो ये है फार्मूला, यहाँ पर a का गुणांक 9 है, यहाँ a का गुणांक 8 है, तो हमने फर्स्ट को इसके गुणांक से और सेकंड को इसके गुणांक से गुणा कर दी। 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 8 × 9 = 72, 18 × 8 = 144, 8 × 1 = 8। घटाने पर, क्योंकि दोनों चेन समान है, ठीक है, तो 72 से 72 कट गया, इसमें 36 और 9 में से 8 गया 1, तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर हमारा 1/36 आ गया।
तो बी का मान थर्ड में रखने पर बी क्या है हमारी 8 है प्लस 20 बी इजिकल टू 1। तो 8 है प्लस 20 गुणा 1/36 इजिकल टू 1। अब 4 पंजे 20, 4 9 36, तो 5/9 आया। प्लस का 5/9 इधर जाएगा, माइनस के 5/9, 9 कम 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4/9। 8 हमारा बटे में आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो ए बराबर 9 दूनी 18, यानी कि ए इजिकल टू 1/18। अब ए तथा बी का मान रखने पर ए का मान क्या है 1/x, और इधर क्या है ए का मान 1/18, तो x बराबर कितना आ गया 18, b बराबर 1/36, तो 1/y इजिकल टू 1/36। ठीक है, तो y इजिकल टू कितना हो गया 36। अतः एक महिला 18 दिन में तथा एक पुरुष 36 दिन में कार्य को पूरा करेगा। ओके बच्चों, देखिए आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन और दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमारी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपको द्विघात समीकरण देंगे। तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करे तब वह 10 मिनट अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करनी है। हमने माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। अब पहली शर्त है, जब वह 60 किलोमीटर रेल से तय करती है तो तब बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी भाई। अब भाई 300 में से 60 घटा दो ना, तो 300 में 60 घटाया कितना बचा 240 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर तो रेल से तय कर रही है, तो बस की भी तो निकालेंगे। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 60/x घंटे। तो बस द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटे चाल 24/22 घंटे। क्योंकि रेलगाड़ी और बस द्वारा लगा कुल समय कितना है, वो 4 घंटे का लगा है। कितने का लगा है 4 घंटे। तो 60/x प्लस 240/22 इक्वल टू 4 घंटे। हमने 60 इसमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि 60 कम 60, 6 चौक 24, 40 है, 4 आ जाएगा। तो 60 हमारा बटे में आ गया, 4 कम 4, 60 को भाग करेंगे 15, तो 1/15। ये हमारी पहली समीकरण। दूसरी शर्त, जब वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है तब बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी होगी 300 - 100 बराबर 200 किलोमीटर। अरे भाई रेलगाड़ी से उसने 100 किलोमीटर तय कर लिया, तो बस से कितनी करी 300 में से 100 निकाल देंगे तभी तो 200 किलोमीटर मिली। तो रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटे चाल 100/x। तो बस द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 200/y घंटे। ओके, तो देखिए तब रेलगाड़ी तथा बस द्वारा लगा समय 4 घंटे और 10 मिनट, यानी 4 घंटे 10 मिनट। तो 100/x, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने ठीक कर लिया। 100/x प्लस 200/22 इक्वल टू 4 घंटे। अब वो जो 10 मिनट थे उस मिनट के हमने घंटे बना ली। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, ठीक है बेटा। तो 10/60 घंटे हो गया। तो ये 100/x प्लस 200/22 प्लस 1/6, ठीक, 4 प्लस 1/6। हमने देखा 100 और 200 में 100 कॉमन ले लिया। 1/x प्लस 2/22 इक्वल टू 6 चौक 24 और 1 25/6। ये 100 बटे में आ जाएगा, तो 25/6 गुणा 100, 100 की 6 से गुणा करिए, 100 छक्का 600, तो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50, बचे 10, 25 चौका 100, 24 आ गया। तो हमारी समीकरण 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 24, 1/24 आ गई। अब हमारी फिर वही समीकरण जो हम पहले से शुरू से हल करते चले आए हैं। हमने माना 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, क्योंकि दोनों जगह हमारी 1/x और 1/y आई है। तो पहले थर्ड समीकरण a प्लस 4b इक्वल टू 1/15, a प्लस 2b इक्वल टू 1/24। ओके, अब हमने घटाने पे लिखा, क्योंकि ये चिन्ह इनके समान थे तो नीचे का चिन्ह बदल गए। 4b में से 2b गया तो कितना बचा 2b, ठीक है। तो 1/15 माइनस 1/24, 15 और 24 का एलसीएम 120 आ गया। 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120, 8 में से 5 गया 3, 3 से भाग करा 3 चौक 12, 40 आया। अब दो जो गुणा में है b के साथ, तो वो इसके साथ आ जाएगा। 20 दूनी 40 दूनी 80, b का मान 1/80। अब b का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू 4b इक्वल टू 1/15। तो b के स्थानों 1/80, 4 से 80 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 20 आ गया। तो a इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 1/15, ठीक है। ये 1/20 इधर गया, किसका हो गया माइनस का। 15 और 20 का एलसीएम 60 आ गया, 15 चौका 60, 20 दिया 60, तो 4 में से 3 गया 1/60। a तथा b के मान रखने पर a का मान कितना 1/60, तो
1/x इजिकल टू 1/60, तो x इजिकल टू 60, v इजिकल टू 1/80, तो 1/y इजिकल टू 1/80, तो y इजिकल टू 80। अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा वो आपके पास पहुंचे। ओके बाय।